शहर के निजी स्कूलों में हर वर्ष मनमर्जी से फीस बढ़ा देने, निर्धारित स्कूलों व दुकानों में किताबें, ड्रेस व सामान बेचने और हर वर्ष नई किताबें लगाने व अभिभावकों पर खरीद का दबाव बनाने का मुद्दा लेकर व निजी स्कूलों पर अंकुश लगाकर मान्यता रद्द करने की मांग को लेकर नागरिकों ने उपखंड कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। आप नेता राधेश्याम उपाध्याय, प्रमोद जानी, पूर्व पार्षद लखविंदर सिंह, दिलीप वर्मा, महावीर बाबू, छात्र संघ अध्यक्ष साहिल गेदर रही मौजूद। व्यापारीकरण बंद करो, बंद करो, बंद करो। प्राइवेट स्कूल संचालक है वो किताबों के नाम पर खुली लूट मचा रहे हैं। यानी कि फर्स्ट का जो बच्चा है उसको 3-3 हज़ार रुपए की किताबें दे रहे हैं और उसका प्रेशर भी बढ़ाया जा रहा है, जबकि उन किताबों की कोई औचित्य नहीं है। दूसरा NCERT इन्होंने बिल्कुल गायब कर रखा है और इनकी निर्धारित दुकानों पे ये किताबें और ड्रेसें मिलती है और उसमें भी सबसे बड़ी बात ये है कि आए वर्ष ये किताबें बदल देते हैं। ये जो अभिभावक है उनके साथ एक तरीके का ये शोषण है। प्राइवेट स्कूल संचालकों ने एक तरीके से ये माफियागिरी चालू कर रखी है। आपसे हमारा एक निवेदन है कि एक तो आप इनकी मान्यता चेक करोगे, दूसरा इनका स्टाफ चेक करोगे कि जो ये हमसे फीस ले रहे हैं क्या इनके पास वो नॉर्म्स पूरे हैं कि नहीं है। बाकी विस्तार से आपको हमारे जो मार्केट एसोसिएशन के प्रमोद जी ये बता देंगे। सर, जैसे भाई साहब ने बताया कि एक पहली क्लास के बच्चे का जो सेट है वो उसका सेट 3,000 रुपये का आता है और जो NCERT और जो आपके सरकारी मानक है उसके हिसाब से तो सारी किताबें मतलब 122 या 124 रुपये की आनी चाहिए। दूसरी बात ये है कि बच्चे के वजन से ज़्यादा इन्होंने अपने लालच के लिए, अपना घर भरने के लिए बच्चे का वजन 12 किलो और किताबों का वजन 14 किलो, मतलब बच्चों को, छोटे बच्चों की कमर तोड़ के रख दी है। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देते हुए तुरंत प्रभाव से जो प्राइवेट स्कूल जो सूत्र में चल रहे हैं, संचालित है, उन पे कार्रवाई करते हुए क्या वो नियम के अनुसार किताबें लगा रहे हैं या नियम के विरुद्ध है। यदि नियम के विरुद्ध चल रहा है तो उन पर कार्रवाई की जाए और इनकी मान्यताओं की जांच की जाए, ये हमारा आपसे निवेदन है। इसलिए सभी अभिभावक ये जो किताबें लगा रहे हैं उसका वजन, बच्चों का जो शहरी विकास रुक रहा है उसके अंदर, उनको नई नई बीमारियां हो रही है। यानी जो छोटे छोटे बच्चे हैं उन पर ये किताबों का बोझ लगा रहे हैं। ये लगातार अखबार में भी, मीडिया ने भी खूब उठाया। आप सरकार के नुमाइंदे हो, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, वह करने आए हैं कि आप ये ज्ञापन जो है शिक्षा मंत्री तक पहुंचाओगे और दूसरा हम भी मुख्यमंत्री से मिलेंगे तो आप इसको हल्के में न लें। ये आंदोलन बढ़ेगा, पूरे देश में चलेगा। देश के मामले में सर निवेदन और था कि ना जो अंदर स्कूल्स है, जैसे सिटी के अंदर स्कूल्स है, उनकी ना कम से कम एक स्कूल की 10-10, 15-15 बसें जाएंगे। अगर वो सारी सुबह भी अंदर आती है सर, सारी ट्रैफिक व्यवस्था है सर बाधित होती है और जब दोपहर को छुट्टी होती है उस टाइम भी स्कूल बस आती है। एक स्कूल की कम से कम 10 से 15 बस है तो सर 3-4-5 स्कूल सिटी के अंदर सर सारी कानून व्यवस्था जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो सारी बिल्कुल ही बिगड़ जाती है। बसों की भी जांच करो, आपको जो प्रशासनिक अधिकारी यहाँ बैठे हैं कभी एक बस में कितने बच्चों को बिठाना है, ये निजी स्कूल वालों ने प्राइवेट ठेके पे दे रखी है। सभी प्राइवेट जो बाहर के दुकानदार है उनको ठेके पे दे रखा है। हम आपको पास बच्चे भेजेंगे, एक बच्चे की जो किताब की देनी है आपको 3,000 या 35 रुपए में किताबें देनी है। तो आपके अधिकारियों आप इस पर संज्ञान लेते हुए तुरंत प्रभावी साहब हम चाहते हैं ये कार्रवाई हो। कल हम CM साहब से भी मिलेंगे। इसमें देश में बच्चे सुसाइड कर रहे हैं। 800 रुपए फीस के एवज में उसको बच्चे को एग्जाम में बैठने नहीं दिया तो उसने बच्चे ने सुसाइड कर लिया। जब फीस की बात आती है तो बच्चे प्रॉपर ये कहते हैं कि हम आपका एग्जाम ही नहीं लेंगे। प्राइवेट स्कूल संचालकों के द्वारा अभिभावकों पर महंगी किताबें खरीदने का जो प्रेशर बनाया जा रहा है वो बहुत ही निंदनीय है। हमने बार बार प्रशासन को और शिक्षा मंत्री को भी पत्र के माध्यम से चेताया, जबकि जो नियम अनुसार शिक्षा की नीति है ये प्राइवेट निजी स्कूल संचालक है जो इसको दरकिनार कर रहे हैं। बच्चों पर किताबों का बोझ तो लाद रहे हैं और वो किताबें जो है वो बहुत महंगी किताबें हैं। यानी पहली क्लास का बच्चा है वो भी 3-3 हज़ार रुपये की किताबें ले रहा है और उसके बाद जब इन स्कूल संचालकों से पूछा जाता है तो वो उस पर आनाकानी करते हैं या फिर वो TC काटने जैसी धमकी देते हैं।
और तो और इनकी मान्यताओं की भी जांच करनी पड़ेगी। इनके पास जो स्टाफ है वो भी पूरा प्रशिक्षित नहीं होता है, लेकिन हमारे से जो फीस है वो 30-50 हज़ार रुपये हमारे से फीस वसूली जाती है। हमारे साथ ऐसे अभिभावक भी अभी मौके पे मौजूद हैं जो आपको पूरी बात बताएंगे कि इनको किस प्रकार से इन स्कूल माफिया वालों ने लूटा है। तो आप इनसे बात करें, हमारे साथ ये आए हैं। आप पेरेंट्स हैं, आप बताओ आप कितने ये प्राइवेट स्कूल वाले हैं जो पहली क्लास की बच्चों की किताब है वो भी 3000 से ऊपर में बेचते हैं, जबकि वो मात्र मेरे हिसाब से तो उसका बहुत ज़्यादा कम रेट बनता है। वो भी सिर्फ एक ही दुकान पर मिलती है, क्योंकि उनका वहाँ फिक्स बनाया हुआ होता है कि कम से कम इस रेट से कम दी ना जाए। ये बच्चों के परिवार वालों पर और इसी प्रकार से पढ़ने लिखने में भी वो भी है कि ये अपनी मनमानी से वो ही करते हैं, जिस हिसाब से सही अपनी व्यवस्था से नहीं चला रही है।